नमस्कार। आज का विषय है कि रिलेशनशिप क्यों डिस्ट्रॉय होते हैं, रिश्ते जो हैं क्यों ख़राब हो जाते हैं। हमारा जो जन्म जो हुआ है इस दुनिया में, जो हम रह रहे हैं, हमारा तभी अस्तित्व है जब हमारे संबंध अच्छे हैं। अगर हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं तो वो हमारा जीवन जो है वो सही मायने में सही जीवन नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये समझने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और आज के इस आधुनिक युग में तो यह बहुत ज़्यादा जो है समस्या जो है आन खड़ी हुई है कि रिश्तों में जो है दरार जो है पड़ती जा रही है। आज जो है स्वार्थ की भावना बढ़ती जा रही है और स्वार्थी होने के साथ साथ जो है कुछ और ऐसे जो है अवगुण जो पैदा हो रहे हैं जिससे रिश्ते जो हैं ख़राब होते चले जा रहे हैं। तो उन रिश्तों में ख़राब होने के क्या कारण हैं, कैसे उनको ठीक करें। और हैरानी की बात तो ये होती है कि जो रिश्ते जो ख़राब होते हैं उसके पीछे कई बार बहुत छोटी छोटी वजह होती है। वो इतनी छोटी वजह होती है कि बहुत बड़ा रिलेशनशिप जो है ख़राब हो जाता है। कई बार आपके गुण जो है सब दूर हो जाते हैं सिर्फ वो रिश्ता ख़राब होने की वजह, उसके भी कुछ मायने नहीं रहते। तो वो क्या ऐसी वजह होती हैं उसके बारे में बात करते हैं कि जब भी कोई रिश्ता अगर ख़राब होता है तो सबसे बड़ी वजह क्या होती है। सबसे बड़ी वजह ये होती है कि इंसान जो है गलती का पुतला है। सबने पढ़ा है कि इंसान जो है गलती का पुतला है, गलतियां वो करता रहता है। लेकिन कई बार कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो किसी भी सामने वाले की व्यक्ति की जो गलती को जो है हमेशा हमेशा याद रखते हैं, उसे भुला नहीं पाते। यानी कि उसको ना भूलना या उसे माफ़ ना करना जो है एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है और रिश्ते का जो है ख़राब होना। तो मान लीजिए कभी कभी कुछ बरस पहले किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को सही से रिस्पेक्ट नहीं दी, तो भी लोग उसे याद रहेगा कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया था, तो वो अपने अंदर जो है वो एक चीज़ को पाल के रख लेता है। तो इस वजह से वो रिश्ता जो है एक बहुत अच्छा हो सकता था, जिसका कुछ ऐसा कुछ फ्रूटफुल हो सकता था, लेकिन केवल और केवल ना फॉरगेट करने की वजह से, ना भूलने की वजह से जो है और ना माफ़ कर देने की वजह से वो रिश्ता जो है ख़राब होता चला जाता है। और हमेशा एक कारण और बन जाता है कि कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी बातों के बारे में जो है हमेशा जो है उसके बारे में बात करते हैं, छोटी बातों के बारे में चर्चा करते हैं कि मैं वो सामने वाले से संतुष्ट नहीं हूँ। वो छोटी सी बात होती है, लेकिन कई बार ये होता है कि वो केवल उस बात को समझना होता है सामने वाले को, लेकिन वो समझ नहीं पाता और वो जो रिश्ता जो है वो डिस्ट्रॉय होने लग जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कई बार जो है ना छोटी छोटी वजह जो होती हैं बहुत बड़े रिश्तों को जो है ख़राब करना शुरू कर देती हैं। एक मिस्टेक ये होती है कि जब भी कोई बात हो, किसी भी व्यक्ति से बात होती है, और चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, वैसे दुनिया का सबसे बड़ा एक रिलेशनशिप है जिसके बारे में मैं बोलूँ अगर, जो माना जाता है पति पत्नी का रिश्ता। और ऐसे बहुत सारे रिश्ते हमारे हैं, फिर रिलेशनशिप रिश्तेदारी में रिश्ते हैं, फिर घर के बाहर लोगों से रिश्ते हैं, फिर आपके व्यापारिक रिश्ते हैं। लेकिन कहीं बहुत जगह पर जो है वो रिलेशनशिप जो है किसी वजह से ख़राब होते हैं, कोई और बात होती है किस बात से जो ख़राब होती हैं। जैसे एक एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप होता है, वो बोला जाता है कि एक एम्प्लॉई को जो है कहा जाता है कि हायर किया जाता है उसके टैलेंट के लिए। एन एम्प्लॉय इज हायर्ड फॉर अ टैलेंट एंड फायर्ड फॉर अ बिहेवियर। उसका केवल बिहेव अगर अच्छा नहीं है तो उसको फायर कर दिया जाता है। उसका करियर जो है फिर वो ख़राब होगा या अच्छा होगा, यानी कि उसका जो है नौकरी जो है उसकी वहाँ से चली जाती है। ऐसा कई बार देखा गया। तो कई बार वो ट्रेनिंग जब मैंने कंडक्ट किए प्रोग्राम, तो मैंने उन लोगों को बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका टैलेंट तो आप सीख जाओगे, फिर आ जाएगा, उसको बढ़ा लोगे। उससे पहले आपका बिहेव जो है बहुत बड़ा मायने रखता है, जो दूसरे को दिख रहा होता है। तो एक बहुत बड़ी गलती जो होती है वो छोटी सी बात है कि जब दो व्यक्ति बात करते हैं जिनके बीच में मतभेद है, वो बात नहीं कर रहे उस विषय के बारे में, वो दोनों में से एक कोई भी व्यक्ति या दोनों व्यक्ति उस मतभेद को लेकर तीसरे व्यक्ति से बात करते हैं। और याद रखना हमेशा जो तीसरा व्यक्ति है वो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो सोल्यूशन निकालेंगे, वो उसके ऊपर और नमक मिर्ची लगाएंगे और चाट मसाला लगाएंगे, है ना।
और कुछ ना कुछ लगाएंगे, टेस्टी बनाएंगे उसको, जो है फ्लेवर्ड बनाएंगे, उस बात को कहीं और पहुंचा देंगे आगे। वो कोई और किसी को आगे पहुंचा देगा। बात जो होती है वो कुछ और होती है, वो बदल बदल कर कुछ और हो जाती है। लेकिन जब ओरिजिनल व्यक्ति के पास जो है वो बात पहुंचती है, तो वो सोचता है कि बात तो ये नहीं थी, मगर मेरे बारे में इतनी सारी बात हो रही है, तो उसका रिलेशनशिप अच्छा होगा या ख़राब होगा? उसका रिलेशनशिप ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो कभी भी कोई बात हो तो पीठ पीछे बात करने की आदत को जो है इग्नोर करना बहुत ज़रूरी है। तभी जो है एक रिश्ते को जो है बचाया जा सकता है। अगर हम ये मानते हैं कि जीवन है तभी है, तो जब आपके रिश्ते जो है मजबूत हैं। और एक बात जो है मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार मैं ट्रेनिंग कर रहा था, तो एक हमारा प्रोग्राम था, प्रीव्यू था। उस प्रीव्यू के अंदर एक लेडी मेरे पास आई, उसने बोला कि आपका प्रोग्राम मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा कि अच्छी बात है, तो रजिस्टर कर लीजिए इस प्रोग्राम को। तो बट उसने मुझे बताया कि नहीं, ये चेंज हो जाए तो ज़िंदगी बदल जाएगी आदमी, जो बातें आपने बताई। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड ये प्रोग्राम करें। तो मैंने कहा कि वो क्यों? उन्होंने कहा कि उनको बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये सिलसिला थोड़ा आगे भी चला था, फिर हस्बैंड भी आए, उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ को बदलने की ज़रूरत है। हमेशा हम एक मिस्टेक करते हैं लाइफ के अंदर, जब भी कोई रिलेशनशिप को लेकर हम परेशान हो रहे होते हैं, ख़राब हो रहा होता है, हम मैक्सिमम टाइम जो है, मैक्सिमम मैं आपको बताऊँ 100% भी बोलूँ तो गलत नहीं है, मैं आपको बताऊँ, थोड़ा सा मैं इसलिए छोड़ देता हूँ अपवाद के लिए। मैक्सिमम टाइम वो यही होता है कि वो व्यक्ति बोलता है कि उसको चेंज होने की ज़रूरत है, उससे सुधरने की ज़रूरत है, सामने वाले को ठीक होने की ज़रूरत है, तब सब कुछ ठीक होगा। लेकिन जब मन में ये बात आ जाती है कि मैं इस चीज़ को कैसे संभालूं, ये जो टफ सिचुएशन बन रही है इसको मैं कैसे ठीक करूं, उसके लिए मुझे कहाँ बदलने की ज़रूरत है, और अगर ये सोच अगर मन में आ जाए ना, तो मैं आपको बताऊं, सच सच हकीकत, रियलिटी, रिलेशनशिप बहुत ही वंडरफुल हो जाएगा, बहुत ही बेहतरीन जो है रिलेशनशिप हो जाएगा। कई बार रिश्ते जो होते हैं इसलिए ख़राब होने शुरू हो जाते हैं कि जब हम उन रिश्तों के लिए प्रॉपर क्वालिटी टाइम जो है नहीं दे पाते, क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते हैं। टाइम और क्वालिटी टाइम में बहुत फ़र्क है। तो इस बात को मैंने भी कभी अपने जीवन में ऐसे महसूस किया है, इसको एक्सपीरियंस किया है कि जब अगर हम क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे हैं तो रिश्तों में जो है गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। ये एक फैक्ट है, उसमें वो गर्माहट जो है ना वो कम होने लग जाती है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई चीज़ ख़राब हो रही है तो उसको टाइम देना बहुत ज़रूरी है। टाइम देंगे, आपकी गाड़ी ख़राब होती है तो क्या करते हैं, उसको टाइम देते हैं, आप उसको रिपेयर करवाते हैं, ठीक करते हैं। तो बस यही कुछ है। वो गाड़ी के साथ आपका रिलेशनशिप ऐसे, आपका जो रिलेशनशिप कहीं पर भी है उसके लिए थोड़ा आपने क्वालिटी टाइम दिया और उसको रिपेयर आपने किया, तो वो चीज़ ठीक होनी शुरू हो जाएगी, वो बेहतर हो जाएगी, वो अच्छा हो जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और कई बार जो होता है कि अगर हम इम्प्रूव नहीं कर रहे अपने आप को, अगर हम अपने आप को ठीक नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? हम अपने आप को अगर ठीक नहीं कर रहे हैं ना, अपने आप को अगर बेहतर नहीं कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा लॉस क्या होगा? सबसे बड़ा लॉस होगा कि रिलेशनशिप का लॉस होगा, क्योंकि हम दूसरे को इम्प्रूव करने के बारे में सोच रहे हैं, जो बात मैंने आपको पहले बोली है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, ज़िंदगी में जब भी लगे कि कोई चीज़ खराब हो रही है, रिलेशनशिप की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक चीज़ शुरू कर देना, बस एक चीज़ शुरू करना, अपने आप को इम्प्रूव करना, और सबसे बड़ी चीज़ करना कि अपने आप को प्यार करना शुरू करना। स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। वंस अगेन आई वुड लाइक टू से, स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। इसको मैंने इसलिए हाईलाइट करके मतलब बोल्डली आप समझ लीजिए कि लिखा नहीं, इसको मैंने बोला है यहाँ पर जो है वो इसलिए बोला रिपीट करके बार बार, कि जब आप अपने आप को प्यार करने लग जाते हो ना, अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू करते हो, अपने आप को प्यार करते हो, कुछ अच्छा सीखने लग जाते हो, इम्प्रूव करने लग जाते हो, अपने आप को प्यार करने लग जाते हो ना, तब आप खुद समझने लग जाते हो कि मेरे इर्द गिर्द मेरा कोई भी रिलेशन अगर वो डिस्ट्रॉय हो रहा है ना, तो उसको भी मुझे ठीक करना है। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को प्यार करता है ना, स्वयं से मोहब्बत करता है, तो आप मुझे बताइए, आप अपनी सेहत से प्यार करते हैं
तो क्या ख़राब चीज़ें आप खाना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। अपने आप को प्यार करते हैं, पीस चाहते हैं, काम रहना चाहते हैं, एक रिलेशनशिप खराब हो रहा है, वो आपको डिस्टर्ब करता है, आपका मेंटल पीस खराब करता है, आप अपनी मेंटल पीस को खराब होने देना चाहोगे? आप नहीं देना चाहोगे, तो आप खुद ख्याल रखोगे उसको ठीक करने के लिए। ये मैंने आपको जो फार्मूला जो मैंने डिस्कस किया है, दिस इज द बेसिक एसेंस टू प्रोटेक्ट एनी, टू सेव एनी रिलेशनशिप। आपको लगेगा कि हाँ यार, ये चीज़ जो है बिल्कुल सही चीज़ है कि मेरे को जो है इम्प्रूव करनी है। जब आप ये इम्प्रूव करते हैं ना, तब कोई भी रिलेशनशिप के अंदर जो चीटिंग होती है, कोई डिसऑनेस्टी होती है, या आप कोई टाइम नहीं दे रहे, या आप सुन ही नहीं रहे दूसरे व्यक्ति को, तो रिलेशनशिप खराब होना शुरू हो जाता है। तो वो चीज़ कभी नहीं होगी। अगर आप अपने आप को प्यार करना आपने शुरू कर दिया, तो मैं आपको पूरा का पूरा इसका कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं एक बात कहूँ ना, तो आप जो है यही बात दूसरों को बोलो, शेयर करो। कोई आपसे पूछता है तो आप उनको बताओ कि स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। और मैं इस बात को प्रूव कर सकता हूँ, वर्ड वेयर एवर यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, इन योर बिजनेस, इन एनी रिलेशनशिप, इफ यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, यू विल फाइंड इट इज इम्प्रूविंग। इट इज नॉट इम्प्रूविंग योर रिलेशनशिप, इट्स इम्प्रूविंग एवरीवेयर। आप जिस सक्सेस के लिए पीछे भाग रहे हो ना, जिस सक्सेस को पाना चाहते हो, उसके पीछे भी यही काम करेगी कि अपने आप से प्यार करो। अपने आप को जो है उस मुद्रा में जब आप लेकर आते हैं ना, तो आप काम हो जाते हैं, आप ध्यान में बैठना शुरू करते हैं, आप एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे, आप अच्छा खाना शुरू करेंगे, अच्छा बात करना शुरू करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे उसकी, आप बिहेवियरल थेरेपी की ट्रेनिंग ले लेंगे, आप बोलने की कला की ट्रेनिंग ले लेंगे, आप सब कुछ सीखना चाहेंगे, कोई किताब पढ़ेंगे, कोई वीडियो देखेंगे, या किसी भी व्यक्ति से आप मदद लेंगे जो उसके बारे में ज़्यादा जानता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आपको जो है ये बात जो है कुछ अपने शब्दों में मैं आपको जो है समझा पाया हूँ कि जो रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो रहे हैं उनको हम किस तरीके से जो है अच्छा हम कर सकते हैं, क्या ऐसी वजह हैं डिस्ट्रॉय होने की। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आपको जो है अच्छे से ये बता पाया हूँ। और फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।